ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थलं ततो ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते। वेदांत के ध्यान और योग शास्त्र के ध्यान में किंचित मात्र अंतर है। साधारणतः जो ध्यान जगत में प्रसिद्ध है और जो लोगों की अभीप्सा है वह यह है कि चित्त में ऐसी स्थिति हो जावे कि चित्त में किसी प्रकार का कोई विचार का उदय ही न होवे, ऐसा लोगों की धारणा है। योग शास्त्र ने इसी को कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है तो उत्तर दिया गया चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, यह योग है। अच्छा, मान लें कि यह निरुद्ध मैंने कर लिया, मान लें, तो क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, क्या मिलेगा क्या आपको? तुरंत दूसरा सूत्र कहता है तदा। तदा मतलब तब। बोले कब? जब वृत्तियों का निरुद्ध हो गया तब। तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम। तब जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में क्या हो गया? स्थित हो गया। लेकिन ये कब? जब वृत्तियों का क्या हो गया? निरुद्ध हो जाना। वेदांत इस परिभाषा से थोड़ा डिफर करता है। वेदांत में ध्यान का अर्थ कतई ये नहीं है कि चित्त की वृत्ति का निरुद्ध हो जाना। चित्त की वृत्ति को कभी निरुद्ध कर भी नहीं सकते, पूर्ण तरीके से तो कभी नहीं कर सकते।
दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो वेदांत का ध्यान क्या है? जो ध्यान शब्द ही बना है, ध्यान जो शब्द बना है वो ध्येय चिंतायाम, चिंतन करने की वृत्ति को ध्यान कहते हैं। बन गया? दोनों में अंतर। मतलब वेदांत की ध्याना स्थिति में वृत्तियों का निरुद्ध होना नहीं है, अपितु वृत्तियों का सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना है। अंतर यह है कि वह जो वृत्ति है वह सजातीय वृत्ति की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जब आप कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार वृत्ति मतलब क्या हुआ? बार बार आपने अध्ययनों में पढ़ा है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ क्या हुआ फिर? हाँ, देखिए कोई भी वृत्ति होगी तो वो क्षणिक होगी, चाहे ब्रह्म की हो चाहे जगत की हो। वृत्ति है तो क्षणिक है, लेकिन यदि वृत्ति का विषय ब्रह्म बन गया, हालांकि बन नहीं सकता, वह एक ऊंची स्थिति है। मान लें कि वृत्ति में आपने ध्यान में यह ध्यान लगाने की कोशिश की कि मैं निराकार हूं, मैं व्यापक हूं, मैं साक्षी हूं, तो इस वृत्ति ने क्या किया? अन्य वृत्तियों को क्या कर दिया? बाधित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा परिणाम आया। ये पकड़ में आता है? मैंने बोला आम, तो आम की वृत्ति बनते ही पुरुष और स्त्री और सेब और केला, इनकी वृत्तियों का क्या हो गया? तो अपने आप निरोध हो गया। लेकिन इनकी वृत्तियों का निरोध करने के लिए आम की वृत्ति का क्या करना पड़ा? निर्माण करना पड़ा। जगत की वृत्तियों का निषेध करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति साधक बनाता है। ध्यान रखें, ब्रह्माकार वृत्ति भी वृत्ति ही है, लेकिन अब हर वृत्ति का विषय क्या होता है? ब्रह्म होता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, बहुत सावधानी से कह रहा हूं, वेदांत ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं करता जहां पर वृत्ति न होवे। हाँ, कुछ तो होगी। जब तो खैर द्वैत की साधना हो गई। जप में तो वृत्ति है ही है भाई, जपने वाला भी है, माला भी है, कोशिश होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि जप करते समय जिसका जप कर रहे हैं उसको हम अपने से क्या मानते हैं? भिन्न मानते हैं। ये मैं आपको लिख के दे दूं, स्टैंप पे मार दूं, परंपरा का कोई सन्यासी इसको जप करने को कभी नहीं कहेगा। ये जप करने के लिए है ही नहीं, वो सब हमारी परंपरा में नहीं कुछ। ये जप करने की चीजें थोड़ी ना, ये चिंतन करने का विषय है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा है। अब ठीक है, वो अपने, हम तो जिस अद्वैत परंपरा आचार्य शंकराचार्य जी की परंपरा में, वहां ये जप करने का निषेध ही है। मजाक उड़ेगा और साधना के प्रति गंभीरता भी नहीं रह जाएगी, एकदम नहीं। ये जप करने के, जप नहीं करना है। जप करने का मतलब
सोहम 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 तत्वमसि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। ये हो क्या रहा है फिर? ये आवृत्तियां हो रही और कुछ नहीं हो रहा है। तत्वतः जो ग्रहण होना चाहिए वह शून्य है। अब आप तो विषय को ले आए इसलिए मैं बोल दूं, महाराज जप में भी एक मनके पर जिस भगवान का नाम लिया जावे, दूसरे मनके के आने में भी बहुत समय लगना चाहिए। ये होता है जप। एक जप है जो संख्या पूर्ति के लिए होता है, एक जप है जो तत्वानुसंधानी साधक करता है। दोनों के जपों में अंतर है, दिखाता हूं आपको। लेकिन जब से एकाकार ये आधा सत्य है, मैं दिखा रहा हूं आपको, पूरी बात कहता हूं शायद स्पष्ट हो जाए। एक जप क्या हुआ, मान लीजिए राम लिया, कृष्ण लिया, कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे तो वाणी से तो कृष्ण निकल रहा था, मन की वृत्ति का विषय क्या था? हाँ, कितनी देर? क्या जितनी बार आप ले रहे थे उतने बार बन रहा था? और जिस जल्दी में हम करते हैं कृष्ण 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 कृष्ण, तो आकार बनने में भी थोड़ा, तो हम तो राम 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 राम। तो ये तो हो गई जप संख्या। अच्छा है, सत्कर्मी है। महाराज जी ऐसा कहते थे, अखंडानंद जी, कि एक मनके से दूसरे मनके के बीच में खूब समय लग जाए, यह अभ्यास मत डालो कि यह पूरा करना है। जैसे कि राम बोला या कृष्ण बोला, तो राम बोलते ही अब दो चीजें हो गई। देखो जो आप कह रहे थे गुलाम जी, एक राम कहते ही आपके सामने सगुण साकार का चित्र आ गया, ठीक है, राम 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 राम, ये किए। एक इससे भी सूक्ष्म प्रक्रिया यह है कि यह जो राम है ये कौन है? राम शब्द का उच्चारण करते राम से जुड़ने की कोशिश होनी चाहिए, और एक न एक दिन साधक के मन में यह आएगा जरूर। यही पूजा और जप का फल है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि इस पर चर्चा मैंने की, पता नहीं आपने उसको कितना सुना। काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्, रमण महर्षि की साधनाएं थी। अब जन्म भी लग सकते हैं, वर्ष भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। किस प्रक्रिया में? जिसको आप फल फूल धूप दीप नैवेद्य सब कर रहे हैं, शुरुआत में ऐसे ही होगा कि सब कुछ देते जाएंगे, ये समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। कभी किसी पुण्य और संत का आशीर्वाद लग गया तो आपके मन में आएगा, ये मैं अर्पित किसको कर रहा हूं, ये है कौन, ये कौन है? बस बस बस, अब इंक्वायरी चालू गई। प्रश्न कौन है? यह जो मूर्ति में ईश्वर है, यह कौन है? अब जब यह प्रश्न उठ जाए तब समझ लेना साधना की प्रगति आगे बढ़ गई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई। फिर आचार्य और गुरु जो मिल जाएगा वो आपको बताएगा, यह जो राम है रमन्ते योगिनः यस्मिन्, ये जो योगी लोग रमते हैं जिस तत्व में,
जो आनंद सिंधु घन राशि बना, वह जो आनंद का समुद्र है, सो सुख धाम, वो जो सुख का धाम है वो कौन है? बोले वही राम है। तो अब आपके चिंतन का विषय क्या हो गया? यह जो आनंद नाम का तत्व है वह राम है। पकड़ में आ रहा है? आनंद जो तत्व है वो कौन है? राम। क्योंकि रमन्ते योगिनः यस्मिन, योगी लोग जिसमें रमते हैं उसको राम कहते हैं। तो अब आपका भी रमण स्थल क्या हो गया? फिर बदल गया। किस में रमते हैं? वो क्या है? चिंतन की दिशा बदल गई। कौन है कृष्ण? कर्षणात् कृष्ण। ऐसी कोई एक तत्व है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, बलात् कर लेती है। अभी कोई एक शक्ति है, मतलब ये शक्ति के लिए तो ऐसा कहते हैं कि दुश्मन भी प्रशंसा भले ना करे, हाँ जी, दुश्मन भी उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। ये आकर्षण की सामर्थ्य कहां से आ गई? कौन है जो खींच लेता है अपनी ओर? ये खींचने वाला जो तत्व है वो कृष्ण है। अब नाम नहीं बोलना है। पकड़ में आ रहा है बोलें जी? अभी तक तो कृष्ण कृष्ण चल रहा था, अब आपका विषय क्या हो गया? कौन है ये जो खींच रहा है? ये चित्त है, ये आनंद है जो खींच रहा है सबको अपनी ओर। ये शिव क्या है? जो किसी से पैदा नहीं हुआ, जो कल्याण स्वरूपा है, जिसमें कल्याण निहित है, जो कल्याण रूपा है, वही कौन है? शिव है। पकड़ में आ रहा है? शिव मतलब जो कल्याण करने वाला तत्व है उसको क्या कहते हैं? तो अब आपका जप का विषय सगुण से हटकर उस तत्व की ओर हो गया कि नहीं हो गया? और जब आप तत्व की ओर करेंगे तो ज्यादा समय तक कर सकते हैं। यही जब आपको ध्यान में प्रवेश करा देगा, धीरे से प्रवेश। अब जब आप जप करेंगे तो संभव है कि माला छूट जाए, छूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं। माला गिर जाए, गिर जाने दो, अच्छा बात, क्योंकि जपना मेरा उद्देश्य नहीं रहा है, गिनना मेरा उद्देश्य नहीं रहा। होवे तो भगवान करे ऐसी स्थिति हो जावे कि नाम लेते ही हमारे चित्त की वृत्ति उसी में रम जाए। नाम लेते ही हमारे चित्त की वृत्ति उसमें, इससे बढ़िया क्या साधना होगी? यही तो सुखदेव की साधना थी, यही तो शिव की साधना थी। पुनिमन बाहिर कीन, किसमें रम रहे थे शिव जी? कभी प्रश्न पूछने वाला, शिव जी किसमें रमते हैं? शिव जी ध्यान किसका करते हैं? ये प्रश्न पार्वती जी ने पूछा था कि दुनिया आपका ध्यान करती है तो मुझे समझ में आता है, बट जब आप निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? तब शिव जी ने कहा, मैं राम का ध्यान करता हूं। ओहो, राम वो नहीं, राम तत्व पे, और तत्व मतलब वो स्वयं पे ही ध्यान है। देखो स्पष्ट हुआ। जप में देख रहे हैं कितनी सारी ये गठाने जा रही हैं, ऐसी ऐसी, एक सगुण की ओर जा रही है, एक नाम संख्या। अब आपको देखना है मैं कहां हूं, जहां हैं वहीं से साधना प्रारंभ कर लें। नाम के लिए करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन एक न एक दिन अपना स्तर क्या उठाना चाहिए? ऊंचा उठाना चाहिए। तो संख्या के लिए मत जपिए, जिस भगवान के लिए जप रहे हैं उसको चित्त में ले आइए।
ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है। इसीलिए क्या बोलूं, सत्यम परम धीमहि, भागवत का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कृष्ण नहीं बोला वहां, सत चित आनंद, ये कृष्ण है। सत्यम परम धीम, मैं परम सत्य, कई प्रकार के सत्य हैं, इसकी चर्चा कभी होगी। व्यावहारिक सत्य भी है, आभासिक सत्य भी है, पारमार्थिक सत्य भी है। मैं किसका ध्यान करता हूं, मैं परम सत्य का, पारमार्थिक सत्ता का, पारमार्थिक सत्य का ध्यान करता हूं। स्पष्ट होता है। वेदांत का ध्यान चित्त वृत्तियों का निरुद्ध होना नहीं है, अपितु ध्यान में भी वह वृत्ति बहती रहती है। कौन सी, ब्रह्म की। अच्छा, इसका खंडन कैसे करते हैं निर्विकल्प का, ये भी जान लीजिए। कितना भी घनघोर ध्यान करें, उसके उठने के बाद तो हमको ये पता रहता है कि मैं ध्यान कर रहा था। अच्छा, ये भी पता है कि मैं सुबह कर रहा था कि शाम को, और ये भी पता लग जाता है कि हाँ कहाँ कर रहा था। इसका मतलब देश की वृत्ति तो थी, काल की वृत्ति तो थी, तो पता तो वृत्ति तो थी। इसलिए वेदांत बहुत ज्यादा निर्विकल्प को हाँ इतना ध्यान नहीं देता। वेदांत की निर्विकल्प अलग है, लेकिन यह साधक न मन में ठान ले कि मैं तो वृत्तियों को क्या कर दूंगा, निरुद्ध कर दूंगा। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई अवस्था आई। कोई ना कोई वृत्ति तो, अच्छा यही वृत्ति बहेगी कि मैं वृत्तियों को निरुद्ध कर दूं, तो भी तो कौन सी बह रही है, वृत्ति ही बह रही है। स्पष्ट हुआ। ध्येय चिंतायाम, चिंतन करने की वृत्ति, चित्त वृत्ति जो बहती है, उसमें ब्रह्म विषय आता जाए। वो ब्रह्म विषयक अहम सच्चिदानंद, बहुत सारे निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प, ऐसी ऐसी बहे, तो धीरे धीरे उसका ध्यान लगने लगता है। और विशेष तो रेफरेंस के लिए कह सकता हूं, दृग्दृश्य विवेक पढ़िए। समाधिम सर्वदा कुर्यात। स्पष्ट आ रहा है? जिन लोगों ने पढ़ा होगा कम से कम एक बार रिवीजन कर लें। समाधिम सर्वदा कुर्यात। हे साधक, ये मत बोलो कि सवेरे करेंगे तो दोपहर में करेंगे, तो मंगल को करेंगे, तो शनिचर को करेंगे, ये सब नहीं। समाधिम सर्वदा कुर्यात, सदैव समाधि करो। जब वक्त मिल जावे, कहीं एकांत मिल जावे, तो फिर लीन हो जाओ। हाँ,